वेलकम बैक बेटा, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बेटा हम पढ़ रहे थे पावर एंड एक्सपोनेंट। पावर और एक्सपोनेंट यानी घात और घातांक। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि घात क्या है और घातांक क्या होता है, पावर क्या है और एक्सपोनेंट क्या होता है। अब बेटा हम इनके लॉ पढ़ेंगे, नियम पढ़ेंगे कि क्या नियम है घात और घातांक के। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हाँ तो बेटा बात करते हैं घात और घातांक के नियम की, लॉज ऑफ पावर एंड एक्सपोनेंट। ठीक है बेटा, क्या क्या नियम है ये हम देखते हैं। पहला नियम फर्स्ट नियम की बात करें, फर्स्ट लॉ की बात करें तो वो क्या कहता है बेटा, ए की पावर एन इंटू ए की पावर एन। यहां पे ये देखिए बेटा, ए जो इसका बेस है, आधार है, दोनों का इक्वल है, लेकिन पावर जो है वो डिफरेंट है। पहली चीज यानी आधार जो है वो इक्वल है और पावर जो है यानी बेस जो है वो इक्वल है और पावर जो है वो डिफरेंट है। और दूसरी कंडीशन क्या है बेटा, दोनों आपस में किसमें है, मल्टीप्लाई में यानी जब बेस इक्वल हो, ठीक है, और उनका जो एक्सपोनेंट है वो डिफरेंट हो और बेस जो है दोनों वो आपस में मल्टीप्लाई में हो, तब क्या करते हैं, तब बेटा हम क्या करेंगे कि उनके जो एक्सपोनेंट है उनको आपस में जोड़ देते हैं या प्लस करते हैं। ठीक है बेटा, ये मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल कर रखा है। देखिए ए की पावर एन इंटू ए की पावर एन इक्वल्स टू ए एन प्लस एन। ठीक है बेटा, अगर हम एग्जाम्पल है 5, यहाँ पे 5 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 है, तो दोनों को हमने क्या किया, इनके बेस जो है वो बेटा इक्वल है। यहाँ पे जब बेस इक्वल है और इनके एक्सपोनेंट डिफरेंट है, जबकि दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, तो हम क्या करेंगे, इनके एक्सपोनेंट को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आ गया 5 की पावर 7। ठीक है बच्चा, बात करते हैं सेकंड की। सेकंड लॉ क्या कहता है, नियम क्या कहता है, ए की पावर एन डिवाइडेड बाय ए की पावर एन, यानी उसका जो बेस है वो तो इक्वल है, लेकिन जो एक्सपोनेंट है वो डिफरेंट है, और जो बेस है वो या जो नंबर है वो किसमें आपस में डिवाइडेशन में यानी भाग में। उस कंडीशन में क्या करेंगे, बेटा नीचे वाली जो पावर है उसको ऊपर वाली पावर में से माइनस कर देंगे। वही मैंने यहां लिखा है, यदि आधार समान है और भाग में है तो उनके घातांक आपस में घट जाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन है इक्वल्स टू ए की पावर एम माइनस एन। यहाँ पे देखिए बेटा एग्जाम्पल के अंदर 7 की पावर 5 है और 7 की पावर 2 है, ये जो 2 है ये ऊपर चली जाएगी यहाँ पे, और क्या हो जाएगा 7 की पावर 5 माइनस 2, और जब माइनस किया तो बचा 7 की पावर 3। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं थर्ड एग्जाम्पल की। थर्ड जो हमारा नियम है या लॉ है वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है बेटा कि ए की पावर एन की होल पावर एन, यानी जब किसी संख्या की पावर की होल पावर लगी हो उस समय क्या करेंगे बेटा, दोनों जो हमारे एक्सपोनेंट है पावर का और होल पावर का, दोनों एक्सपोनेंट को आपस में गुणा कर देंगे। वही यदि किसी संख्या का आधार की घात की होल घात लगी हो तो दोनों घातांक नंबर को आपस में गुणा करते हैं। जैसे बेटा ए की पावर एन के एन के होल पावर एन है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ए की पावर एम इंटू एन। इसी तरह जैसे 4 की पावर 3 और इसकी होल पावर 2 है, तो क्या होगा 4 की पावर 3 इंटू 2 और हो जाएगा 4 की पावर 6। ठीक है बेटा, आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट नियम लेके चलते हैं। प्यारे बच्चों, बात करते हैं फोर्थ लॉ की या फोर्थ नियम की। चौथा नियम क्या कहता है बेटा, देखिए ध्यान से कि जहां पर आधार या बेस तो अलग अलग है, लेकिन जो उसकी पावर है, जो उसकी घात है वो इक्वल है, यानी जब आधार अलग अलग हो और उनके घातांक समान हो, उन आधारों को आपस में गुणा करके घातांक लिखते हैं। यानी उस कंडीशन में जब हमारा बेस जो है वो तो डिफरेंट है, अलग अलग है, लेकिन उसका जो एक्सपोनेंट है दोनों बेसों का वो इक्वल है, उस समय क्या करेंगे, दोनों बेसों को गुणा करके जो भी एक्सपोनेंट है उसको लिख देंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने कर रखा है, देखिए प्यारे बच्चों, एग्जांपल क्या किया है
ए की पावर m इंटू बी की पावर m, यानी दोनों जो बेस है वो मेरे डिफरेंट है लेकिन जो एक्सपोनेंट है वो इक्वल है। तो उस समय क्या करेंगे, दोनों बेस का आपस में गुणा करेंगे और एक्सपोनेंट लिख देंगे। 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2। अब यहाँ पे पावर दोनों की, घात दोनों की या घातांक दोनों के बराबर है, तो क्या होगा बेटा, 3 और 2 का गुणा किया तो 6 आ गया और उसकी घात 2 लिख दी। ठीक है बच्चा। अब बात करते हैं बेटा अपन पांचवें जो हमारे नियम है उसकी। वो क्या कहता है कि जब आधार अलग अलग हो, यानी बेस हमारे वो डिफरेंट है लेकिन हमारे जो एक्सपोनेंट है या फिर हम कह सकते हैं जो हमारे घातांक है वो इक्वल है और जो बेस है वो आपस में किसमें बेटा, डिवाइडेशन में, भाग में। उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशन में बेटा हम क्या करते हैं कि उसकी होल घात लिखते हैं। जैसे एग्जांपल यहां पे मैंने कर रखा है a की पावर m और b की पावर m। बेटा देखिए a और b दोनों जो है वो बेस है क्योंकि इसकी पावर m है और इसकी पावर भी m है, तो a भी बेस है और b भी बेस है, लेकिन बेस दोनों डिफरेंट है और वो भी किसमें, डिवाइडेशन में या भाग में है, लेकिन पावर इन दोनों की क्या है, इक्वल है। उस कंडीशन में क्या होगा, हम इसकी होल पावर लिखेंगे। ठीक है बेटा। इसी तरह 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, तो 2/3 और इसकी होल पावर 2। ठीक है बच्चा। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। नोट डाउन करो। बेटा जो अगला नियम है, जो नेक्स्ट लॉ है, वो क्या कहता है, a की पावर -3, यानी जब किसी बेस की, जो बेस का एक्सपोनेंट है वो माइनस में हो तो हमें क्या करना है बेटा, तो हमें क्या करना है, उस राशि को उल्टा कर देना है, उसको पॉजिटिव, यानी जब वो नेगेटिव में हो, ठीक है बेटा, धनात्मक हो या माइनस में हो या नेगेटिव हो, तब उसको पॉजिटिव में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, उसको उल्टा कर देंगे, या फिर उसका गुणात्मक प्रतिलोम, वही अर्थ होता है बेटा, उल्टा कर देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, a की पावर -3 है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने क्या किया, 1/a की पावर 3। यहां पे देखिए बेटा, ये तो पहला हो गया। दूसरा इस तरह का भी हो सकता है, a/b की होल पावर -m। यहां पे क्या करेंगे, a और b का उल्टा कर देंगे, वो मैंने किया है, b/a, और इसकी पावर फिर किस में हो जाएगी, प्लस में, पॉजिटिव में हो जाएगी। ठीक है बेटा। 5 - 4 तो क्या हो जाएगा, 1/5 की पावर 4। यहां पे देखिए बेटा 2/3 की पावर -5, यहां पे देखिए बेटा 2/3 की पावर -5 है, ये माइनस है। ओके, तो इसको प्लस में लाने के लिए क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, यानी 3/2 की पावर 5। ध्यान यही रखना है बेटा बच्चों, जहां भी हमें ये लगे कि पावर माइनस में है उसको हमें प्लस में लेना है, तो हम क्या करेंगे, उस जो भी हमारा बेस है उसका उल्टा कर देंगे, या गुणात्मक प्रतिलोम या उल्टा कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं 7वें नियम की या लॉ की। 7th लॉ क्या कहता है बेटा, यदि किसी संख्या की घात भिन्न के रूप में हो, बेटा ध्यान रखना, घातें भिन्न के रूप में भी हो सकती है। अगर किसी संख्या की घात भिन्न के रूप में हो तो हम क्या करेंगे बेटा, देखो यदि किसी संख्या की घात भिन्न के रूप में, तो वो नंबर, वो आधार, वो बेस किसी न किसी संख्या का क्या होगा बेटा, वर्ग होगा, किसी न किसी संख्या का क्या होगा, वर्ग होगा। तो उस समय में ध्यान रखना है, उसका हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने के बाद फिर हम उसे क्या करेंगे, निकालने के बाद घातांक नियम से हल करेंगे। एग्जाम्पल देखिए बेटा, समझ में आएगा बच्चा। एग्जाम्पल देखिए, 25 की होल घात 1/2 है। यहां पर 25 को देखिए, 25 क्या लिख सकता हूं मैं, 5 × 5 = 25। तो 25 का ये हो गया स्क्वायर, या 5 का वर्ग कह सकते हैं हम इसको, हो गया। तो यहां पे मैंने क्या किया, 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं 25 को, 1/2। अब क्या किया बेटा हमने, देखो ध्यान रखो, वो नियम जो मैंने बताया था कि यदि किसी घात की यदि किसी आधार की घात की होल घात हो तो दोनों घातों का आपस में क्या करते हैं, गुणा। वही यहां मैंने किया, 2 × 1/2 हो गया। इस 2 से ये 2 कटा बेटा, तो क्या बचा, एक ही बचा, तो 5 की पावर 1 हो गई। 5 की पावर 1 का मतलब क्या हो गया, 5 आंसर हो गया। ठीक है बच्चा। सेकंड एग्जांपल देखिए, 64 1/6, 64 की पावर 1/6 है। बेटा 64 को मैं क्या लिख सकता हूं, जब इसके अभाज्य गुणन करूंगा तो ये 2 की पावर 6 हो जाएगा, यानी
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 4 5 6 इक्वल टू 64 होता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको 2 की पावर 6 लिख सकता हूँ या नहीं? तो वही मैंने किया, 2 की पावर 6 लिख दिया 64 को बेटा। फिर क्या किया, अब इसकी होल घात होगी 1/6। अब देखिए आगे क्या हुआ, होल घात और किसी के अगर होल घात हो तो होल घात और घातों का आपस में गुणा होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा बच्चों, देखिए यहाँ पे 6 था, अब यहाँ पे क्या हुआ, आपस में जब गुणा किया तो क्या होगा, इस 6 से ये 6 कट जाएगा, जब कटा तो क्या बचा 2 की पावर 1 और उसका आंसर क्या हो गया 2। ये ध्यान रखना बच्चों, ठीक है बेटा। यानी जब भिन्न के रूप में हो या एक फ्रैक्शन के रूप में हो, उस समय हमें क्या करना है, उस समय जो हमारा बेस होगा वो बच्चा किसी न किसी का वर्ग होगा या स्क्वायर होगा, वो संख्या हमें पता करनी है। पता करने के बाद हम क्या करेंगे, नियमानुसार उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है बेटा, नोट डाउन करो। बेटा बात करते हैं अगले नियम या रूल की या लॉ की। क्या कहता है, देखो बेटा यहाँ पे हमारा a की पावर 0 है, यानी यदि किसी बेस की पावर या हम उसको कहते हैं एक्सपोनेंट 0 हो तो उसका बेटा ऑलवेज मतलब 1 होता है। यानी जब उसको सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर 1 आएगा। ये अपने दिमाग में सेट कर लो कि किसी की पावर, किसी भी बेस या किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसका मतलब ऑलवेज 1 होगा। वही मैंने लिखा है, यदि किसी आधार का घातांक 0 है तो इसका अर्थ हमेशा 1 होता है। ठीक है बेटा, जैसे 0 a की पावर 0 तो 1, ठीक है, 25 की पावर 0 तो आंसर 1, 150 की पावर 0 तो आंसर 1, 6250 की पावर 0 तो भी आंसर क्या आएगा 1। यानी यदि कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितना भी बड़ा नंबर हो बेटा, लेकिन अगर उसकी पावर 0 है तो उसका ऑलवेज ऑलवेज अर्थ हमेशा 1 होगा। ठीक है बच्चा, तो ये कुछ नियम थे जो हमारे घात और घातांक से संबंधित थे। ठीक है बेटा, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे संख्याओं को मानक रूप में बदलना। ठीक है बेटा, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। टेक केयर, गुड बाय।